जय योगेश्वर। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता पहला अध्याय आज 7वां दिवस, 7th डे। पिछले 6 दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। इस ग्रंथ में अभी कृष्ण श्री भगवान वाच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन महर्षि वेद व्यास ने एक पार्श्व भूमिका के रूप में युद्ध भूमि का वर्णन करके अर्जुन की स्थिति बताई हुई है, और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्जुन ने फोरकास्ट किया हुआ है भविष्य का। ये आज देखेंगे। इस अर्जुन विषाद योग आज प्रथम जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और 35वां श्लोक से 34 से शुरू करेंगे। 34 से 39 तक 5 श्लोक का साथ में गाएंगे। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सब इकट्ठे अवश्य हुए हैं, लेकिन गीता का पठन करना भी इतना ही आवश्यक है। तो इस भूमिका के साथ प्रथम गीता के श्लोक का अध्ययन करेंगे। और पिछली बार जहाँ रुके हुए थे, युद्ध भूमि का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्या हो रहा है रणभूमि पर, अर्जुन की स्थिति कौन सी है, धृतराष्ट्र के मन में शंका है, कुछ प्रश्न है, उसका भी थोड़ा रिकैप करके आज पिछली बार जहाँ पर हमारा अभ्यास क्रम रुका हुआ था आगे ले जाएंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक नंबर 34 से संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, ऑडियो विजुअल, तो आज भी वैसा ही 35वें श्लोक से 34 और 34 वहां से संजय कृष्ण को और अर्जुन को उनके संवाद को सुनते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था, मुझे यावदेतान निरीक्ष्य हम, तो रणभूमि के मध्य भाग से अर्जुन जो उत्तर दे रहा है कौरव को, देख वैसा भगवान के कहने पर, तो वह श्लोक 34वां श्लोक। आचार्यान् पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः
मातुलः स्वसुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम् एव श्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्त राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् सभी पार्टिसिपेट साथ देने वाले ऑनलाइन हमारा ये अध्ययन क्लास है इस महान ग्रंथ भारतीय यूनिवर्सल ग्रंथ उसको समझने का प्रयत्न वही हमारा अभ्यास है। आज भूमि का वर्णन करते हुए संजय अर्जुन की भूमिका दिखा रहे हैं। अर्जुन प्रथम भगवान के सामने प्रश्न किया हुआ था, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आइए, मुझे देखना है। किसको देखना? योद्धु कामान अवस्थितान यावदेतान निरीक्ष्य हम। दोनों सेना पक्ष में जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं, समवेतान कुरुनीति, इकट्ठे हुए, उनको मुझे देखना है। युद्ध की भूमिका स्पष्ट तैयार है और वहां पर कुछ संकेत भी अर्जुन के विषाद। एक बार विचार बदल गए, वाणी बदल जाती है, वर्तन बदल जाता है। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अर्जुन के मन में विचार बदलाव आया हुआ है। इसके कई संकेत पिछली बार भी देख रहे थे। कभी ध्वज, कभी हनुमान, मन के देवता, उसका संकेत किया हुआ। ये मन चलने वाला, उसको गति चाहिए, वो रुकेगा नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम कपिध्वज। ये अर्जुन विषाद के कई सारे संकेत पिछली बार देख रहे थे। वह संकेत थोड़ा फिर रिकैप कर लें। उनमें से अच्युत, अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा हुआ। गीता में कृष्ण के अलग अलग जो नाम है उसका इस श्लोक और परिस्थिति के साथ विशिष्ट संबंध है। अन्यथा सभी जगह कृष्ण कृष्ण करके बोलता है, लेकिन अच्युत का हुआ। मैं मेरे निश्चय किए हुए पद से विचलित हो गया हूं, कुछ अन्य बात सोच रहा हूं, इसलिए अच्युत मुझे आप संभालिए। तो वहां पर अच्युत का दूसरा संकेत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लीजिए, ये तीसरा संकेत। कुरुन पश्य,
कौरव वंश को भीष्म, द्रोण और कृष्ण भी ये जगत को ये महान ग्रंथ की प्राप्ति करवाने के लिए कृष्ण भी वैसे ही उत्सुकता के साथ अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में, जहां पर भीष्म और द्रोण सामने खड़े हुए हैं और कहते हैं कुरु को देख, कुरुवंश को देख। और कुरुवंश के साथ साथ और भी बहुत सुंदर एक बात बताइए। आचार्य, पितृ, पिता, पितामह सबको देख, सब कुरु सामने पक्ष में तेरे साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, उनको देख। अभी अर्जुन ने कहा था मुझे योद्धाओं को देखना, अभी भगवान कह रहे तू ये कौरवों को देख। संबंध जागृत कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर पार्श्व भूमिका समझ में आ जाए। अर्जुन कैसे मोहग्रस्त हुआ है, उसकी भूमिका। पहले विचार बदल गए, पहले देख रहा था शत्रु पक्ष युद्ध करने आए हुए उनको देखना, अभी कह रहा मैं किनको देख रहा हूं, यहां पर मैं इकट्ठे हुए कुरु को देख रहा हूं, कौरव वंश को देख रहा हूं। और कौरव वंश में भी धीरे धीरे रिश्ते की बात आ गई है। वह रिश्ते की बात भगवान के सामने आचार्य, पितर, पुत्र, 34वां श्लोक, आज का प्रथम श्लोक। अभी वहां कुरु वंश के योद्धा नहीं दिखाई दे रहे, अन्यथा कुरु को देख, कौरव को देखने के लिए भगवान ने संकेत किया हुआ था। अर्जुन इससे भी आगे जाकर भगवान में क्या देख रहा हूं, आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, मातुला, स्वसुर, पौत्र, शाला, संबंधी नष्ट था। ये 34वें श्लोक में जिनके साथ मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, वैसा अन्य भाषा में भगवान के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। भगवान अभी मुझे शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, पहले मेरा पक्ष और शत्रु पक्ष ये दो पक्ष थे, अभी मुझे सामने पक्ष में मेरे गुरु दिखाई दे रहे हैं, आचार्य। और गुरु का सम्मान करना चाहिए, वहां पर मैं उनको मारने के लिए यहां तैयार हूं। आचार्य जिनके आचरण से मुझे विद्या मिली हुई है, वो आचार्य, आर्य आचरण, श्रेष्ठ आचरण, वह सामने खड़े हुए कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वह दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे कौरव पक्ष के, शत्रु पक्ष के योद्धा नहीं दिखाई दे रहे, मुझे गुरु दिखाई दे रहे। आचार्य, पितर, पितृ, पिता के पक्ष, ताऊ और चाचे, लव का संबंध, उनका तो सम्मान करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जो मेरी रक्षा के लिए सतत कार्यशील है, ताऊ है, चाचा। पितर, पुत्र, लड़के हैं, दुर्योधन का पुत्र, ऐसे अन्य बहुत सारे कजिन ब्रदर, उनके पुत्र सब मेरे ही पुत्र के समान है, पुत्र दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही पितामह, भीष्म पितामह, पिताजी भी जिनका सम्मान पिता समझ के करते थे, तो मुझे भी सम्मान करना चाहिए, पितामह। मातुला, मामा पक्ष, मेरी माँ के भाई, ये भी अत्यंत नजदीक का संबंध है। मेरी माँ भी जिनको भैया करके, भाई करके निकट का संबंध था, वह सामने खड़े हुए। पिछली बार नाम बताए हुए थे। मामा पक्ष के शकुनी भी मामा थे, शल्य मामा थे। और पांडव पक्ष में भी दो, पुरुजित, कुंती भोज, ये मामा है। स्वसुरा, ससुरा, मेरी पत्नी के पिता, यहाँ पर पांडव पक्ष और कौरव पक्ष दोनों का, मेरे भाई के ससुर, वो उनका भी मुझे सम्मान करना चाहिए। ससुरा, पौत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र का रक्षण तो करना ही चाहिए, लेकिन पुत्र के पुत्र है उनका विशेष रूप से रक्षण करना चाहिए। शाला, मेरी पत्नी के भाई, विशिष्ट संबंध और संबंधी नष्टता, और भी जितने योद्धा
है वह मेरे संबंधी है, स्वजनम संबंधी। वहां शत्रु दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन की इतनी ऊंचाई है कि रणभूमि पर जाकर भी उसका ये कुल का प्रेम, पितृ प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, ये प्रेम जागृत हुआ, जिसके कारण अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद है ये। भगवान कहाँ या शत्रु कहाँ, सब तो मेरा संबंधी है। आगे वाले श्लोक में भगवान के सामने और एक कृष्ण नाम न करके पुकार के, मधुसूदन एतान न हंतुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन, एतान न हंतुम इच्छामि, हे मधुसूदन ज्ञात मारने पर भी, और अपि त्रैलोक्य राज्य से, तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं एतान हंतुम न इच्छामि, एतान न हंतुम इच्छामि, इन सबको मारना नहीं चाहता। मुझे धरती के लिए तो कहना ही क्या है, इसलिए मही कृते नुकिम, धरती हस्तिनापुर का राज्य तो इस भूमि पर है, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अपि त्रैलोक्य राज्य से, तीनों लोग, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, आकाश, ये तीनों लोग का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं एता न हंतो इच्छामि हंतुम इच्छामि ज्ञातोपि, मुझे मारना नहीं। और भगवान को संकेत शब्द में मधुसूदना, ये गीता की भाषा, ये एक एक शब्द में जगत की आदि शक्ति, उसके सामने अर्जुन की भाषा कौन सी है। अर्जुन भी इतनी ऊंचाई पर है। हे मधुसूदन, हे कृष्ण नहीं कहा हुआ, केशव नहीं कहा हुआ, आगे भी कितने सारे शब्द का प्रयोग किया हुआ। वो यहाँ पर मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले, सूदन का अर्थ मारने वाले, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले कृष्ण, आप ही बताइए। आपने तो मधु दैत्य को मारा था इसलिए क्योंकि वह दैत्य था। दीति और अदिति दो बहनें, दीति के पुत्र दैत्य दानव, और अदिति के पुत्र देव, इसलिए सूर्य को हम लोग, सूर्य देव को आदित्याय नमः कहते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। देव यानी देव और दैत्य, ये तो दैत्य को आपने मारा हुआ, तो यहाँ पर तो कोई दैत्य है नहीं, यहाँ पर तो सभी कुरुवंश है, मेरे संबंधी है। दैत्य होते तो मैं आपकी बात समझता कि मारना चाहिए उनको, लेकिन इनको मारने की बात मुझे समझ में नहीं आती है। आप ही बताइए। मधुसूदन, दैत्य हो तो क्षत्रिय का धर्म है ये, देव के विरुद्ध चलने वाले को क्षत्रिय का खून खोलना चाहिए, अन्यथा वह क्षत्रिय होने पर कुछ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्षत्रिय के लक्षण बताए हुए और गीता में बताए हुए। शौर्यम तेजो द्रुतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभाव। अधर्म होगा वहां पर वह तुरंत शस्त्र उठाएगा, लड़ने के लिए तैयार। ये तो दैत्य नहीं है। द्रोणाचार्य, पितामह, मातुला, ये सब तो दैत्य नहीं है, तो इनको क्यों मारना चाहिए। मुझे तो तीनों लोग का राज्य मिले तो भी उनको मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मधुसूदन, आप बताइए, ये मधुसूदन नाम का दैत्य को मार रहा, दैत्य को मारिए भगवान, बात आपकी मैं समझता हूँ। या कौन दैत्य है। और मधुसूदन शब्द का एक दूसरा भी बहुत संकेतवाचक अर्थ है। मधुसूदन, भगवान मुझे मीठा बोलकर मत समझाइए, कठोर सत्य बताइए। आज मीठा बोलने वाले, मुझे मीठा लगे वैसा वक्ता बोलता है, तब वह मधुसूदन तक नहीं पहुंचेगा। वह मधु है इंटरटेनमेंट, लेकिन कठोर सत्य सुनने वाले को प्रिय न लगे फिर भी हितकारक वचन जो कहता है, वह मधुसूदन। मुझे बताइए भगवान, मुझे जो प्रिय लगता है वह सत्य है या नहीं। सत्यम और सुंदरम, सुंदरवाणी नहीं, सत्य का आवरण लेकर जो सुंदर है,
वह वाणी सुन, इसलिए मधुसूदन शब्द के दो अर्थ देख रहे हैं, मधु नाम के दैत्य और मधु का अर्थ मीठी लगे वैसी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, मीठा बोलने वाले। वह सत्य, इसलिए सत्य को हम लोग कहते कड़वा होता है, लेकिन सत्य प्रथम कड़वा होता है, अंत में वह अमृत हो जाएगा। गीता में अंतिम अध्याय में सत्य की भी बहुत परिभाषा बताई है। ये दो प्रश्न भगवान मधुसूदन के दो अर्थ भगवान के सामने, ये सामने पक्ष में कोई दैत्य तो नहीं है, तो उसे मारने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान। आगे वाले श्लोक में 36वां श्लोक, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न, निहत्य मारना, धार्त राष्ट्रान्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, का प्रीति स्यात् जनार्दन, स्यात् का होगी। अब यहाँ कृष्ण का दूसरा नाम दिया हुआ जनार्दन, एक एक शब्द के पीछे श्लोक के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, तो संकेतवाचक वाणी है ये। अल्प शब्दों में बहुत सारे भाव खड़े जहां हो जाते हैं, वह वाणी अर्जुन बोल रहा है। स्यात् जनार्दना, जनता का आर्दन, जनता का रोना रोकने वाले को जनार्दन कहते हैं। आज दक्षिण भारत में टाइटल है जनार्दन। कृष्ण का भी दूसरा नाम जनार्दन, जनता जनार्दन, जन का आर्दन, वही राजा बनने का पत्र है, लोगों के रुलाने वाला रावण। निहत्य धात राष्ट्रान्न, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में मुझे कौन सी प्रीति होने वाली है, आप ही बताइए। प्रश्न भगवान के सामने रखा हुआ है। स्यात् प्रसन्नता होगी, हे जनार्दन, इतने सारे जन समूह यहाँ पर खड़ा है, उन सबका रोना शुरू हो जाएगा। पापमेवा श्रेयदस्मान हत्वई ताना आतताई न, और हमें पाप लगेगा। अर्जुन को पाप का भर है भाई, आतताई को मारकर, आतताई न हत्वा, आतताई को मारकर, अस्मान पापम, हमें पापी, आश्रयेत एवं आश्रयेत, पापम एवा श्रेयदस्मान, इनको मारकर हमें पापी लगेगा। आतताई टेररिस्ट, आज की वैश्विक समस्या जो है टेररिस्ट, ये यहाँ पर गीता में उल्लेख किया हुआ है। आज वैश्विक समस्या टेररिस्ट की जो है, उसके लिए टीवी पर रोज देखते हैं हम लोग। गीता में ये इसका रास्ता दिखाया हुआ है, लेकिन हमारे पुराणों में जो वैचारिक संग्रह जो है, ज्वेल्स, मोती भरे हुए, कौन निकालेगा? वी हैव द सोल्यूशन। अर्जुन कहते हैं हमको मारना नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ा और भी एक विचारधारा देख ले। वशिष्ठ स्मृति, महर्षि वशिष्ठ रघुवंश राजा दशरथ की राज्यसभा में कुलगुरु वशिष्ठ, राजा के ऊपर भी विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को जंगल में राक्षसों को मारने के लिए लेने आए थे, तब दशरथ भय के मारे, मेरे पुत्र अभी बड़े भी नहीं हुए, उनको मैं भेजना नहीं चाहता हूँ, राक्षसों के सामने कैसे युद्ध करेंगे। वशिष्ठ के पास समस्या लेकर गए कुलगुरु। ये कुलगुरु का अर्थ सिर्फ पंचांग देखकर समय बतलाने वाले कुलगुरु नहीं थे, उनकी बहुत विचारधारा, उच्च विचारधारा। राजा को भी जिनकी अनुमति लेने की आवश्यकता रहती थी, वह रघुवंश आतताई। तुम्हारी वशिष्ठ स्मृति, उनका लिखा हुआ टेररिस्ट की बात समझाइए, वशिष्ठ का स्मरण करना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति में आतताई टेररिस्ट के 6 लक्षण बताए हुए, एक भी 6 में से होगा तो वह आतताई। आतताई का अर्थ टेररिस्ट, भय दिखाकर, अधर्म, अन्याय, अनिति, अपनी मनमानी करवाने वाला, वो आतताई है, टेरर। उसके 6 लक्षण।
प्रथम लक्षण आग लगाने वाला, बिना कारण घर जला देगा, आतताई है। और पांडवों के साथ भी यही कौरवों ने किया हुआ था। दुर्योधन एंड कंपनी लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न टेररिस्ट का काम था। एक भी लक्षण पर्याप्त है उसको मारने में। वशिष्ठ स्मृति अनुमति दी है, उनको मारना ही चाहिए। तो ऐसा आग्रह रखा हुआ टेररिस्ट आग जलाकर लाक्षागृह में। दूसरा आतताई का लक्षण विष देने वाला। भीमसेन को लड्डू में दुर्योधन ने विष देकर खत्म करने का प्रयास, लेकिन भीमसेन यूं ही मरने वाले नहीं थे, वो मारने वाले थे। वो भी प्रयत्न दुर्योधन। दूसरा लक्षण जहर देने वाले। तीसरा लक्षण हाथ में शस्त्र लेकर, जिनके हाथ में शस्त्र नहीं उनको मार देना, भय दिखाना, छीन लेना, ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण धन का हरण करना, संपत्ति हरण कर ले, संपत्ति ले जाते हैं। आप हिला मत, तिजोरी की चाबी दीजिए, टेररिस्ट का काम है। चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण, ये चौथा लक्षण भी पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में सब धन का हरण कर लिया था, अनिति के साथ छल करके। शकुनी मामा की छल छल कपट की नीति के कारण पांडवों का सब धन अधर्म के रास्ते से पराजित किया हुआ। वह टेररिस्ट है, धन का हरण करने वाला। चौथा। पांचवा जमीन छीनने वाला, राज्य छीन लिया हुआ, उनका हक अधिकार था, नहीं देंगे राज्य, जुआ में हार गए हुए, आधा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। जमीन छीनने वाला, भय दिखाकर आवाज निकली तो उड़ा देंगे, कहने वाला समझिए टेररिस्ट, वशिष्ठ स्मृति। और छठा स्त्री का हरण, स्त्री का अपमान करने वाले, द्रौपदी का वस्त्र हरण। ये सभी लक्षण वशिष्ठ स्मृति में लिखे हुए हैं। इनमें से एक भी होगा तो वह आतताई है, वह टेररिस्ट है, उसको मारना ही चाहिए, वैसे शास्त्रोक्त आज्ञा दी है। वशिष्ठ कुल गुरु रघुवंश के, उन्होंने आज्ञा दी है इनको मार दो, सोचने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही एक और बहुत सुंदर मनुस्मृति, मनु महाराज जिन्होंने हमें नाम दिया मनुष्य, मानवी, वह मनुस्मृति, उनमें भी लिखा हुआ आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगे। अर्जुन कह रहा पाप लगे। यहाँ विचारों में कितना फर्क है। अर्जुन की विचारधारा अभी देखेंगे, अर्जुन का सोचना कैसा भिन्न था। अर्जुन की विचारधारा में भगवान के सामने ये प्रश्न रखा, भगवान अहिंसा परमो धर्म, मारना नहीं चाहिए, वे भी तो मनुष्य है, मनुष्य को मारने से पाप लगेगा, भले ही वो टेररिस्ट हो, मारना नहीं चाहिए। अर्जुन का सोचना था दुर्योधन आदि को मारने से दूसरा रास्ता यही है कि उनके साथ संबंध समाप्त कर दे, विच्छेद कर दे, संबंध हटा जाए, नो रिलेशनशिप। और तीसरा रास्ता, जैसे किसी माँ का बेटा टेररिस्ट होगा तो माँ क्या बेटे को मारेगी क्या? नहीं मारेगी। ये अर्जुन की दलील है भगवान के सामने, भगवान को समझा रहा। और वशिष्ठ स्मृति और मनुस्मृति में दोनों में आतताई को बिना सोचे मार दो, पाप नहीं लगेगा, वैसी स्पष्ट परिभाषा बताइए। हमारे ऋषियों का चिंतन आज के युग में जो समस्या आने वाली है उसका पहले से ही 10,000 वर्ष पूर्व वशिष्ठ कुलगुरु ने अपने लेखन में बताया हुआ है। एक ऐसा समय आएगा, टेररिस्ट, रावण भी टेररिस्ट था। वन में गए हुए राम और सीता, सीता को उठा कर ले गया, आतताई, एक भी लक्षण।
वह अर्जुन का प्रश्न भगवान के सामने, भगवान ये तो मनुष्य है, माँ कभी अपना बेटा ट्रेस होगा तो उसे मार देगी क्या, उसके समझाएगी, ज्यादा से ज्यादा उससे संबंध कट ऑफ कर देगी। और अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा जो है वही परम धर्म है, मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये अर्जुन का प्रश्न भगवान के सामने, वैसा भगवान के सामने ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, भगवान को समझाने लग गया। भगवान मैं सोचता हूँ मारना नहीं चाहिए उनको, यदि आतताई है तो भी। ये दोनों समझ में आ जाए इसलिए वशिष्ठ स्मृति और मनुस्मृति का उल्लेख किया हुआ है। अर्जुन के मन का प्रश्न, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन। और इस युद्ध का परिणाम भगवान हमारे सामने तो बहुत ही दुखद होगा, हमें पाप लगेगा, पाप का भय है। आज किसी को पाप का भय नहीं, पाप लगे, अर्जुन को भय, कोई देखता नहीं है तो पाप करो। लेकिन भगवान के पास चित्रगुप्त है, गुप्त रूप से चित्र लेने वाला। आज का मॉडर्न युग का सीसीटीवी, क्लोज सर्किट, उसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। इसलिए तो गीता में भगवान ने 3 आंखें बताई है, मेरी 3 आंखें, सूर्य चंद्र अग्नि, यच्चंद्रम असि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामा विश्य च भूतानि। बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ वह हत्वई ताना तताइन। आगे जाकर 37वां श्लोक में भी बहुत सुंदर वर्णन है। तस्मान नारहा वयम हंतुम, भगवान के सामने नारहा वयम हंतुम, धात राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसे हे माधव, यहाँ पर एक और कृष्ण के लिए जनार्दन, मधुसूदन, अभी आज ये 37वें श्लोक में एक और नाम दिया हुआ कृष्ण का, वह है माधव। तस्मान नारहा, तस्मात न अर्हा, न अर्हा का अर्थ योग्य नहीं है, इसलिए योग्य नहीं है। वयम हंतुम, वयम का अर्थ हम, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम न अर्हा, योग्य नहीं है। क्योंकि हे माधव, स्वबांधवान, हमारे साथ उनका रिश्ता है, कुल का रिश्ता है, और कुल के रिश्ते को स्वबांधवान, हम बंधे हुए हैं। हमने एक कुल में भगवान ने की, ये सर्जनहार ने बांधा हुआ, उसकी आज हम कुल देवी का पूजन करते हैं। रामचंद्र भगवान का भी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्रत्येक कुल के साथ उनका धर्म होता है, उनके कुछ नियम होते हैं। इसलिए कुल देवी विवाह के बाद पति को भी कुल देवी के पास नमस्कार करने ले जाते हैं, उनका कुल भी पति का कुल हो जाता है। वह यहाँ पर, हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र को मारने के लिए न अर्हा, योग्य नहीं है। क्योंकि स्वजनम हत्वा, अपने कुटुंब को मारकर, कथम सुखी न श्याम, श्याम का अर्थ होंगे, हम कैसे सुखी होंगे। हे माधव, माधव शब्द, माधव शब्द के 2 अर्थ है। माधव शब्द का प्रथम माँ का अर्थ लक्ष्मी, धव का अर्थ पति, लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप। हे माधव आप बताइए, माता और पिता दोनों का स्वरूप है। माधव शब्द का ब्रेकअप देखेंगे, माधव, आप माँ भी है और स्वामी भी है, जगत के स्वामी भी आप है और जगत की माता भी आप ही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, विश्वामित्र, माता रामो मत पिता राम, आप ही है, आप ही माँ है और आप ही जगत के स्वामी है। इसलिए इसी रिश्ते के कारण इनको मारना नहीं चाहिए। और हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कुल की बात उठाई है तो कुल के कुछ नियम है, उसमें बहुत ही महत्व का नियम सूतक लगेगा। इतने सारे हमारे वंश के योद्धाओं
की मृत्यु होने के कारण हमें सूतक लगेगा 13 दिन तक। एक भी मृत्यु हो तो मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक हम लोग अपने इष्ट देव की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे इष्ट देव भी हमें रोता हुआ देखकर पूजा स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए सूतक का हो। यहाँ पर इतने सारे हमारे वंश के एक भी योद्धा मरने पर 13 दिन सूतक लगेगा। यहाँ तो इतने सारे गुरु को मारने पर सूतक, पितामह हमारे वंश के, तो हमें सूतक लगेगा। हम कैसे लड़ेंगे? हम शोक में डूबेंगे। एक की भी मृत्यु हो तो शोक का तो रहना चाहिए। और यहाँ तो इतने सारे सैनिक और सब स्वजन, उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे? हम तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि संबंधी के मृत्यु होने पर दुखी होता है, शोक का, दुख की अवस्था। कई सारे सूतक के नियम भी है दिए हुए। सादगी का जीवन, कई सारे इंटरटेनमेंट के साधन, अभी समय नहीं, ये शोक की अवस्था, वो अर्जुन उठाया हुआ है यहाँ पर शब्द। हे माधव, आप ही इन हमारे सबकी माता भी है और आप ही हमारे सबके स्वामी है, तो आप हमें बताइए हम कैसे सुखी रहेंगे? मारकर इनको मारना नहीं चाहिए। ये माधव शब्द का अर्थ है माधव, लक्ष्मीपति नारायण, और माँ भी है, स्वामी भी है। और तीसरा अर्थ भी साथ में माधव शब्द को देखेंगे, गोविंद दामोदर माधवेति, दामोदर स्तोत्र गोपियों का गाया हुआ, दही बेचने वाली। माधव शब्द का अर्थ हमारे जीवन में वसंत, जीवन को खिल जाए वसंत ऋतु की तरह, वह समझ लीजिए सदगुरु है। खिला हुआ जीवन, खिला हुआ कवन, खिला हुआ यौवन, ठंडी और गर्मी दोनों का संतुलन, दोनों सहन करने की शक्ति, वह बसंत ऋतु, वही संत है। हमारे जीवन को जो बसंत बनाए, फूलदानी जैसा सुगंधी बनाए, वह माधव। जीवन भागने के लिए नहीं है, जीवन में भरा हुआ ये वसंत ऋतु का अर्थ समझाने वाले, वह भूमिका के स्वजनम ही कथम मत, हम तो दुखी हो जाएंगे। एक भी सैनिक, ये स्वजन जो है इनमें से एक की भी मृत्यु हो तो हमें युद्ध बंद करना चाहिए और 13 दिन तक सभी गतिविधि, हमारी शोक की गतिविधि हो जाएगी। आगे जाकर कैसे भगवान के सामने अर्जुन भगवान को समझा रहा है, कृष्ण को, इसलिए अलग नाम, आप तो माधव है, आप हमें हमें दुखी कैसे देखेंगी? हम कैसे सुखी होंगे हमारे कुटुंबजन को मारकर? आप ही बताइए। माधव, मधुसूदन, जनार्दन, एक एक शब्द के साथ एक विशेष अर्थ छिपा हुआ, वह समझ में आ जाए। क्योंकि गीता का ग्रंथ सिर्फ कठिन शब्द और महाभारत के युद्ध के साथ ही उसका संबंध सीमित नहीं है, हमारे जीवन के साथ इसका विशिष्ट अर्थ है। आगे वाला 38वां श्लोक, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। एक और सुंदर भगवान के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। भगवान, यद्यपि, यदि लोभ से भ्रष्ट, लोभोपहत, लोभोपहत, लोभ के कारण, लोभ से भ्रष्ट चित्त हुआ, हम लोभ के कारण हम भ्रष्ट हो गए, हमारा पथ भूल गए। वो सनातन धर्म का, कौन सा धर्म? कुलक्षय कृतम, कुल को नाश करने वाले दोष को, और मित्रद्रोहे, मित्र के साथ विरोध करने में, पातकम न पश्यन्ति, हम पाप को नहीं देख रहे। ये दोनों ही पाप के संकेत अर्जुन बता रहे। कुलक्षय, ये कुल की ऊंचाई अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न के रूप में रखी। कुल धर्म है, हमारे स्वजन है, हमारे कुल के हैं, उनको मारना ही बहुत बड़ा पाप हो जाएगा।
क्योंकि आप तो माँ हैं, तो माँ कभी अनुमति देगी क्या? माधव, तो आप ही स्वामी है। यह लोग, हम तो लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त लोग, यह लोग कुल के नाश यानी कौरव पक्ष में लोभ के कारण अस्थिरप राज्य लोभ नहीं देना, अनिति, अधर्म, पुण्य, पाप, ये सब परिभाषा ही अपने अनुकूल बनाई हुई थी। वह लोग लोभ से भ्रष्ट हुए, वे नहीं समझते, लेकिन हमें तो समझना चाहिए। पाप लगे, कुल क्षय, कुल का क्षय, क्षय का अर्थ कम हो जाना, क्षय लग जाएगा, रोग लग जाएगा। ये अर्जुन का 5000 वर्ष पूर्व भगवान के सामने फोरकास्ट दिया हुआ, कुल क्षय हो जाएगा भगवान हम लड़ेंगे तो। और मित्र द्रोह, मित्र का द्रोह नहीं करना चाहिए। मित्र मित्र को साथ देना चाहिए, उसे मैत्री कहते हैं। साथ नहीं दे सकते, लेकिन उसका विरोध, द्रोह करना, उनके विरुद्ध आचरण करना, वह पाप है। दो शब्द, कुलक्षय और मित्र द्रोह, क्योंकि सामने पक्ष में कितने मित्र भी थे, मैत्री संबंध था अर्जुन का। वह यहाँ पर अर्जुन भगवान के सामने, उनको मानने से मुझे पाप लगेगा भगवान। तो आगे वाला श्लोक अभी कुछ समय हमारे हाथ में है, तो वह 39वां श्लोक हाथ में गीता है, मेरे साथ गाते जाइए। कैसे अर्जुन ने भगवान के सामने 4 महत्व के सोशल अनबैलेंस, सोसाइटी का संतुलन कैसे बिगड़ जाएगा, वह भगवान के सामने समझाने लग गया। भगवान आप समझिए, आप तो जगत पिता है, जगत के स्वामी है, हम भाई भाई लड़कर इस तरह से समाप्त हो जाएंगे तो हम कैसे सुखी रहेंगे? साथ रहने से तो सुख की प्राप्ति है। इसलिए आगे वाला श्लोक पहले पठन करेंगे। एक एक शब्द में हमारे लिए कुछ संकेत है, हमारे जीवन को उन्नत बनाने का यहाँ पर शाब्दिक प्रयोग है। तो पहले श्लोक देखेंगे, 39वां श्लोक और 40वां श्लोक। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो भवत्युतः। एक बार कुछ प्रश्न युद्ध न करने की अर्जुन भगवान को अपना निर्णय बदलने की बात भगवान को समझा रहा है, और कैसे एक एक करके अपने विचारों का समर्थन कर रहा है। नहीं होना चाहिए भगवान, ये इसका कारण यह है, इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। युद्ध करने क्या हुआ, रणभूमि पर शंख ध्वनि होने के पश्चात सिर्फ आक्रमण अर्जुन के मुख से शब्द निकलेगा और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये गीता का प्रवेश, जगत को गीता मिलने वाली थी, इसलिए कृष्ण बीच में लेके आया और अर्जुन के मन में ये विचार खड़े हुए। अर्जुन विषाद योग, दो विशेष बातें बताइए।
कुलक्षय और मित्रद्रोह, ये दोनों